दिल्ली के अशोक विहार इलाके में केमिकल व्यापारी और उसके साथी की हत्या से सनसनी। पैसों के लेन देन को लेकर दिया दोहरे हत्याकांड को अंजाम। अशोक विहार थाना पुलिस ने 6 घंटे में किया वारदात का खुलासा। मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार थाना इलाके में केमिकल के व्यापारी और उसके साथी की हुई हत्या से सनसनी फैल गई। घटना बीती रात वीरवार की है, जब दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक फॉर्च्यूनर कार में एक डेड बॉडी मिली, जो अमित गोयल की बताई जा रही थी। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि अमित के साथी सुरेंद्र गुप्ता की लाश अशोक विहार थाना इलाके की वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के शेड नंबर 6 की फैक्ट्री में लिफ्ट के पास मिली है। यह फैक्ट्री संदीप जैन की बताई जा रही है और संदीप जैन से सुरेंद्र गुप्ता का पैसों का लेन देन था, जिसके लिए वह संदीप जैन से मिलने आया था। वहां उनकी उस बात पर कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद संदीप जैन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर तेजधार हथियार से हत्या कर दी और उसके बाद दोनों की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन अशोक विहार थाना पुलिस ने महज 6 घंटे में इस मामले को सुलझा लिया और संदीप समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सुरेंद्र गुप्ता और अमित गोयल के शव की पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भेज दिया गया है और आरोपियों से पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कुछ हुआ था? आप लोगों को क्या मालूम पड़ा? वो कब आए यहाँ पे? तब मेरा भाई रात से गायब था 12 बजे से, तो हमने उसका फ़ोन को लगाना चालू करा। जब हमें मेरी भाई की वाइफ ने बताया कि वो फलाने आदमी के पास पैसे लेने गए हुए हैं, तो तब से गायब है। तो हम सारे यहाँ पे आए, फैक्ट्री में नहीं मिले। फिर इतने में हमें एसआई साहब का तिमारपुर से फ़ोन आया कि आपकी ऐसे ऐसे गाड़ी लापता मिली है और उसमें कोई शख्स नहीं है, बोरा है कोई, और हमें उसमें लाश का डाउट है। तो हमें वहाँ ले गया तो वहाँ मेरे भाई के दोस्त की बॉडी मिली। और जब हमने जो सस्पेक्ट है उसका नाम बताया, तब उससे थोड़ा आइडिया दिया। तो हमारे भाई की जब पुलिस ने पूछताछ करी तो भाई की बॉडी शेड 62 में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लिफ्ट के नीचे दबी हुई मिली, बोरे के अंदर। क्या मामला था? किस चीज का लेन देन? हमारे हिसाब से तो सब मेरे भाई ने उससे लेन देन कर रखा था। हमारा स्टील का सामान देते थे तो उसका पैसे लेने थे। और उससे अलग भी है, मेरे को लगता है कि 15-20 लाख के लिए कोई इतनी 2 जनों की जान ले नहीं सकता, तो कोई और वजह भी है। और एक जने का मिलने का एक जने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि कई जने इसमें शामिल होंगे। दोनों शरीर से 6 फुट के भारी भरकम अच्छे तगड़े इंसान थे, जो जल्दी से किसी के हत्थे नहीं चढ़ सकते। तो कई जनों का मिलके ये काम किया गया है और पैसों के अलावा भी कोई वजह है। परिवार में सर कौन है? जो ये लड़का है सस्पेक्ट है, जिसने कबूला भी है, और ये मेरे भाई के साले का लड़का है, यानी इनका भतीजा भी लगता है। जानकार है ससुराल की तरफ से। क्या नाम है इनका? संदीप जैन। और 2 लेबर ने मिलके कहा, ऐसे पुलिस वाले कह रहे, बट हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि कोई 15-20 लाख के लिए ऐसे किसी की जान नहीं ले सकता। इसके पीछे वजह और भी। क्या पुलिस ने पकड़ लिया उनको? पकड़ भी लिया है और उन्होंने कबूल किया है कि वो ऐसे कह रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि मेरे भाई का नाम सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त का नाम है अमित गोयल, जिनका मर्डर हुआ है। हमारा यही कहना है कि इसके पीछे कोई और वजह है, उसकी पूरी छानबीन करे और संदीप के पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि ये प्लान करी हुई हत्या। पहले भाई, जैसे पुलिस वालों ने बताया कि पहले उसको ऊपर बुलाया गया, उसको मार के बोरे में डाल के लिफ्ट के नीचे फेंका गया है। उसके बाद उसके दोस्त को ऊपर बुला के बोरे में डाल के मर्डर करके वजीराबाद मेरे भाई की फॉर्च्यूनर में छोड़ा गया है। दोनों का शव बोरे में ही था? हाँ, दोनों का शव बोरे में था। एक को वजीराबाद गाड़ी में से जानते थे, दूसरे एक दूसरे को क्या काम करते थे? कई साल से थे। 2 जिस्म एक जानती थी, एक जिगरी यार थे। कौन? जय वीरू मेरे भाई, एक किस्म से जय वीरू बोल सकते हो आपके भाई। और अमित गोयल, जिनका मर्डर हुआ है। ठीक है। और जिन्होंने मर्डर करा है वो उनके साले का लड़का, यानी इनका भतीजा लगता है, ससुराल की तरफ से। पैसे का लेन देन हम हो ही नहीं सकते, 3 में रहते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। जी, नरेश गोयल, अमित का पापा। नरेश जी, क्या हुआ था? आप लोगों को मालूम क्या पड़ा? रूटीन में ऐसा है, मेरा बेटा अमित गोयल और सुरेंद्र गुप्ता आपस में दोस्त हैं 10-12 साल से करीब, और साथ ही जाते थे कहीं भी, जब भी जाते थे। तो कल भी रूटीन में साथ के 12, 12:30, 1 बजे के आसपास। तो दिन भर हमने काम में रहे, ना तो हमने फ़ोन किया, ना वो करता था, अपनी मर्जी से वो कर लेता था, हम डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो रात को मम्मी के पास फ़ोन आया कि मम्मी मेरे लिए खाना बना कर रख दिया ना, मैं आधा घंटा लेट हो जाऊँगा। उसके बाद में कोई फ़ोन नहीं आया। 10 बजे स्विच ऑफ कर दिया। उससे पहले नेटवर्क की वजह से नहीं मिला, लेकिन 10 बजे दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आए। फिर मैंने कहा भी ऐसी क्या बात होगी बेटे, दोनों की बैटरी डाउन होगी, किसी से भी ले लेता है, लोकल कॉल में तो कोई पैसा भी नहीं लगता। वो हमारी जो बहू है, अमित की बीवी है, वो भी परेशान होती है, मम्मी कभी स्विच ऑफ नहीं किया उन्हें।
लेकिन आज पहली बार स्विच ऑफ करने के बाद में फिर 2 बजे के करीब पुलिस आई मेरे घर पर रात को फॉर्चूनर गाड़ी का नंबर लेके जब उसके घर पर गए सुरेंद्र गुप्ता के घर पर, तो जब उसकी मिसेज ने कहा, जब मेरे घर पर आए हैं तो मेरे आदमी यानी कि सुरेंद्र गुप्ता के साथ, तो अमित भी साथ होता है, तो वो फिर लेके मेरे घर पर आए कि जी ऐसे जैसे मेरी मिसेज को हम सारे घर पर 3-4 देख रहे थे। सुन बोला जी ये तो कोई ना कोई कांड है। फिर उसने बताया फॉर्चूनर में एक बोरी है, बोरी का भी जिक्र करा है कि नहीं, घंटा आध घंटे के बाद में। तो बस इस तरह करते करते फिर हम वजीराबाद की तरफ गए। जब ये कन्फर्म ही हो गया कि भाई ज़रूर कोई ना कोई है, पुलिस की फोन आई, मेरा बेटा चले गया था पुलिस के साथ, हम फिर बाद में गए। आपको कैसे पता लगा? बस वो वही पुलिस ने बताई, 2-2:45 बजे के करीब रात को मेरे घर पर पुलिस आई। हालात में वहाँ आपका बेटा मिला था? आपका बेटा किन हालात में मिला वहाँ पे? क्या मेरा बेटा मेरे छोटे बेटे ने देखा, रवि गोयल ने, है कि नहीं, उसको उसके ऊपर बोरी मतलब लग रखी थी, जूट की जो बोरी होती है, और यहाँ से मतलब खून के निशान थे, और टायर के पास में बहुत बड़ी राड भी पड़ी हुई थी, कम से कम इतनी बड़ी राड जो रोड पर पड़ी हुई थी टायर के पास में, फॉर्चूनर गाड़ी के। आप संदीप जैन या इसके दोस्त को जानते हो, सोनू को, सॉरी मोनू को। पुलिस ने क्या बताया कि क्यों हत्या की गई, कुछ बताया? ना ऐसा कुछ नहीं, इनका आपस में जो भी होगा लेना देना पेमेंट का जो भी। मेरा बेटा धनुष लोगी उसका साथ एक हेल्पर की वजह से था कि मैं इसके साथ 15 साल से 12 साल से दोस्ती है, चल अमित वहाँ चलते हैं, चल भाई चल। कभी भी आपस में मना नहीं किया था, एक दूसरे के बहुत अच्छे हमदर्द थे, दोस्त थे, लेकिन ये नहीं पता था कल का दिन ऐसा होगा। सुरेंद्र और अमित करते क्या थे? ये केमिकल का भी काम था इनका, और वजीरपुर में भी 2-3 साल से काम किया था बर्तनों का। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।